अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई इमरान से मुलाकात पर पाबंदियों के खिलाफ अदालत गई। ये डा न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी हैं। तो आइए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनकी मीनिंग समझाऊं। पीटीआई गोज टू कोर्ट अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मीटिंग इमरान। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है पाबंदियां और मीटिंग का मतलब है मुलाकात। तो इसका मतलब होगा पीटीआई इमरान से मुलाकात पर पाबंदियों के खिलाफ अदालत गई। जुनेद अकबर फाइल्स पिटीशन इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट अक्यूजेस गवर्नमेंट ऑफ वायोलेटिंग जेल मैनुअल। फाइल पिटीशन का मतलब है दरख्वास्त दायर करना, अक्यूज का मतलब है इल्ज़ाम लगाना, वायोलेटिंग जेल मैनुअल का मतलब है जेल हिदायत की खिलाफ वर्जी करना। तो इसका मतलब होगा जुनेद अकबर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, हुकूमत पर जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। सेज पार्टी लीडर्स टू रेज इशू विथ CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाईलाइट अनफेयर ट्रीटमेंट। रेज इशू का मतलब है मामला उठाना, हाईलाइट का मतलब है उजागर करना, अनफेयर ट्रीटमेंट का मतलब है गैर मुनसिफाना सलूक। तो इसका मतलब होगा पार्टी रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से मामला उठाने और गैर मुनसिफाना सलूक को उजागर करने का ऐलान किया। बैरिस्टर सेफ क्लेम्स रेस्ट्रिक्शंस मींट टू प्रेशर इमरान इनटू मेकिंग अ डील। मींट का मतलब है मकसद और डील का मतलब है मुआहिदा। तो इसका मतलब होगा बैरिस्टर सेफ का दावा है कि पाबंदियों का मकसद इमरान पर दबाव डालकर मुआहिदा कराना है। पंजाब गवर्नमेंट डिनाइज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इमरान्स जेल विजिट्स। उज़्मा एक्यूजेस पीटीआई ऑफ प्लेइंग विक्टिम कार्ड। विजिट का मतलब है मुलाकातें और विक्टिम कार्ड का मतलब होगा मजलूम कार्ड। तो इसका मतलब होगा पंजाब हुकूमत ने इमरान की जेल मुलाकातों पर पाबंदियों से इनकार कर दिया। उज़्मा ने पीटीआई पर मजलूम कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया। अब आइए इस खबर का खुलासा पढ़ते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ये दरख्वास्त पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर ने जमा करवाई, जिसमें हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रही है। पीटीआई के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमा इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखेंगे और अदालत में गैर मुनसिफाना सलूक को उजागर करेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सेफ ने दावा किया है कि इमरान खान पर मुलाकातों की ये पाबंदियां दरअसल दबाव डालने का एक हरबा है, ताकि वो हुकूमत के साथ किसी किस्म का मुआहिदा करने पर मजबूर हो जाएं। अब बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत का क्या रद्द अमल है। उधर पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की मुलाकातों पर किसी भी किस्म की पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने पीटीआई पर मजलूम कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि पार्टी इस मामले को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब हम इस न्यूज़ की वजाहत और तज्ज़िया पेश करेंगे। ये मामला कानूनी और सियासी दोनों लिहाज से इंतहाई अहमियत रखता है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उन पर गैर ज़रूरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि उन्हें तनहा कर दिया जाए और पार्टी क़यादत से उनका राब्ता महदूद हो जाए। दूसरी तरफ हुकूमत का दावा है कि जेल कवानीन के मुताबिक ही मामला चलाए जा रहे हैं और इमरान खान पर किसी किस्म की गैर कानूनी पाबंदी आयद नहीं की गई। ये तनाज़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर अदालत पीटीआई के हक में फैसला देती है तो उससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और इमरान खान के जेल में सियासी सरगर्मियों के इम्कानात बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर अदालत इन पाबंदियों को बरकरार रखती है तो उससे इमरान खान की सियासी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है और पार्टी क़यादत के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। मज़ीद मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीटीआई पर मजलूम कार्ड खेलने का इल्ज़ाम दरअसल एक सियासी हिकमत अमली है ताकि अवाम को ये पता चल जाए
کہ عمران خان اور پی ٹی آئی خود کو غیر ضروری طور پر متاثران فریق بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر عدالت میں سماعت کے دوران اہم قانونی دلائل سامنے آتے ہیں۔ اس کیس کا فیصلہ نہ صرف عمران خان کی سیاسی مستقبل بلکہ پاکستان کے موجودہ سیاسی درجہ حرارت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ ڈان نیوز پیپر کو اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی ووکیبولری اچھی بنائیں اور ٹینسز کا استعمال سیکھیں۔ ڈان نیوز پیپر کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے اس میں زیادہ تر پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں پی ٹی آئی گوز، یہ کون سا ٹینس ہے؟ پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ اب آئیے ہیڈ لائن کی بات کرتے ہیں۔ جنید اکبر فائلز پٹیشن، تو دیکھیں یہ بھی پریزنٹ سمپل ہے۔ سیز پارٹی لیڈرز، یہ بھی پریزنٹ سمپل ہے۔ بیرسٹر سیف کلیمز، یہ بھی پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ پنجاب گورنمنٹ ڈینائز، یہ بھی پریزنٹ سمپل ٹینس ہے۔ زیادہ تر جو ہیڈ لائنز میں ٹینسز استعمال کیا جاتا ہے وہ پریزنٹ سمپل استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں پریزنٹ سمپل ٹینس کا استعمال سیکھیں۔ اور زیادہ تر جو کبھی کبھی ہیڈ لائن ایسی ہوتی ہے جس میں پیسو وائز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پیسو وائز میں زیادہ تر سمپل پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ سمپل ٹینس بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ٹینسز کے ساتھ ساتھ اپنی ووکیبولری بھی اچھی بنائیں۔ اگر آپ کی ووکیبولری اچھی ہوگی تو آپ ڈان نیوز پیپر کو آسان طریقے سے پڑھ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے۔ یہ اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ووکیبولری اچھی بنانی ہوگی اور ٹینسز سیکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ڈان نیوز پیپر پڑھنا مشکل نہیں ہوگا۔